अब बात करेंगे महाराष्ट्र के लातूर जिले की, जहां से अजीबोगरीब हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल कर्ज से बचने के लिए एक शख्स ने ऐसी खौफनाक साजिश रची, जहां उसने खुद को मृत दिखाने के चक्कर में एक बेगुनाह की जिंदा जलाकर हत्या कर दी। बता दें कि सोमवार को लातूर जिले के ओसा शहर के वाडवड़ा रोड इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कोडा कार में भीषण आग लगने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी और अंदर से एक जला हुआ शव भी बरामद हुआ था। कार के नंबर प्लेट के आधार पर पुलिस ने वाहन मालिक की जानकारी निकाली। जांच में सामने आया कि यह गाड़ी गणेश चौहान इस्तेमाल कर रहे थे। शव के पास मिले और अन्य सामान के आधार पर शुरुआती तौर पर मृतक की पहचान 35 वर्षीय गणेश चौहान के रूप में हुई। लेकिन यह मामला यही नहीं रुका। दरअसल ओसा पुलिस को इस घटना पर शक हुआ और उन्होंने गहराई से इसकी जांच शुरू की। वहीं पुलिस द्वारा तकनीकी जांच, कॉल डिटेल्स और घटनास्थल से प्राप्त सबूतों ने साफ कर दिया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सोची समझी हत्या है। इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि निजी वित्तीय फर्म के जिला प्रमुख गणेश चौहान थे। इस सुनियोजित अपराध का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बीमा का लाभ उसके परिवार तक पहुंचे और उसके सारे कर्ज खत्म हो जाए। दरअसल गणेश चौहान की एक महिला मित्र थी। जब पुलिस उस महिला तक पहुंची तो कहानी में एक नया खुलासा सामने आया। गणेश चौहान का मोबाइल फोन जली हुई हालत में कार के अंदर मिला और उसके दोनों मोबाइल नंबर बंद थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि गणेश एक तीसरे मोबाइल नंबर से अपनी प्रेमिका के साथ लगातार चैटिंग कर रहा था। यहीं से पुलिस को यकीन हो गया कि जो व्यक्ति मरा समझा जा रहा है वो असल में जिंदा है। वहीं अंदेशा होने पर पुलिस की टीम सिंधुदुर्ग जिले के विजय दुर्ग पहुंची और वहां से जिंदा गणेश चौहान को पुलिस हिरासत में ले लिया। पुलिस की सख्ती के बाद गणेश चौहान ने पूरी साजिश की बात कबूल कर ली। पुलिस ने महज 24 घंटे में इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। आरोपी ने बताया कि उस पर भारी कर्ज था और वह 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि हासिल करने के लिए अपनी ही मौत की साजिश रच रहा था। उसने पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि घटना वाली रात ओसा टी पॉइंट पर गोविंद यादव नाम का एक व्यक्ति नशे की हालत में उससे लिफ्ट मांगता है। इसी का फायदा उठाकर आरोपी शख्स नशे में धूत व्यक्ति को अपने कार में बैठाता है, उसको कार में लॉक करता है और फिर जिंदा जला देता है। उसने इस घटना को इसलिए अंजाम दिया ताकि सबको लगे कि वह कार में जलकर मर चुका है। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते इस पूरी हत्याकांड का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी गणेश पर हत्या सबूत नष्ट करने सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर दिया है। औसा पुलिस स्टेशन के एरिया में शनिवार देर रात में पुलिस महकमे को जब पता चला 112 पे जब कॉल आया कि एक सुनसान इलाके में एक कार या एक जो व्हीकल है वो जल रही है। ये इंफॉर्मेशन आने के बाद तुरंत पुलिस अधिकारी और अमलदार मौका वारदात पर पहुंचे। फायर फाइटर की मदद से जब ये पूरी आग बुझाई गई और गाड़ी की शिनाख्त की गई तब पता चला कि उसके अंदर एक डेड बॉडी भी है जो पूरी तरह से जल चुकी है। वो उसका इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुआ तब शुरुआती दौर में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो व्हीकल है उसके नंबर से उसका जो ओनर है उसका जब पता करने की कोशिश की तब उसका जो ओनर है उसने ये कार जो है वो अपने रिश्तेदार गणेश चौहान नामक इसम को दी थी। और जब गणेश चौहान का शोध यहाँ पर लिया गया तब वो देर रात 10 बजे अपने घर से निकल गया था और वो उसका वापस वो आया नहीं था। उसके सारे फ़ोन भी बंद थे। तो ये अनुमान लगाया गया कि शायद ये जो जिस इंसान का वहाँ पे स्केलेटन मिला है वो गणेश चौहान ही हो सकता है। इस तरह का पूरा जब मामला सामने आया तब उसके अनुसार औसा पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया गया। बट पुलिस को फिर भी इसमें थोड़ा शक था कि ये शायद मर्डर भी हो सकता है और उसी के तहत पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी था। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि गणेश चौहान की जो एक दोस्त है उसको जब चौकसी के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया तब उससे ये पता चला कि गणेश चौहान और एक नंबर जो यूज़ कर रहा था तो उससे उसका चैटिंग अभी भी जारी है।
ये पता चलने के बाद पुलिस की जो टीम है वो तुरंत उसका पीछा करते हुए कोल्हापुर और वहाँ से आगे सिंधुदुर्ग तक गई। सिंधुदुर्ग तक जाने के बाद कल देर रात में वहाँ पे गणेश चौहान जिंदा पाया गया। और वहाँ पे गणेश चौहान जब जिंदा पाया गया तब हमको ये पता चला कि ये जो गाड़ी में मिला हुआ जो शव है वो किसी और का है। जब गणेश चौहान को इसके बारे में और अच्छाई से जब उससे पूछताछ की गई तब उसने आखिर में ये कबूल किया कि उसको जो टर्म इंश्योरेंस उसने लिया था करीबन 1 करोड़ का, तो वो टर्म इंश्योरेंस के पैसे पाने के चक्कर में उसने अपने खुद के मरने का या खुद के जल जाने का जो एक साजिश रची थी। और उस साजिश के चलते हुए उसने वहाँ पे एक राह चलते इंसान को जिसने गणेश चौहान को लिफ्ट मांगी थी, उस इंसान को उसने अपनी गाड़ी में बिठाकर उसको गाड़ी के साथ वहाँ पर जला दिया ताकि पुलिस को और सबको यही लगे कि गणेश चौहान की मौत हो चुकी है और उसके बदले में उसको जो टर्म इंश्योरेंस के 1 करोड़ रुपए है वो उसके घर वालों को मिल जाए। इस तरह का उसने ये पूरी साजिश रची थी। बट आखिर में यही सामने आया कि ये गणेश चौहान की मौत नहीं हुई, उल्टा गणेश चौहान ने गोविंद यादव नामक एक राह चलते इसम को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देके उसको वहाँ पे उसके गाड़ी में बिठा के उसको जलाकर उसका खून किया है। ये पता चलने के बाद आज औसा पुलिस स्टेशन में गणेश चौहान के खिलाफ खून करने का या केस दर्ज हो चुका है। गणेश चौहान को हिरासत में लिया जा चुका है और आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। कितने घंटे के अंदर आपने इन्वेस्टिगेशन पूरा किया?